मेरा नाम संतोष बावरी है और मेरी विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ जो कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारे राजस्थान में। और मेरा जो बैकग्राउंड है राजनीतिक के नहीं रहा है, मैं साधारण परिवार से हूँ बिल्कुल। और इस फील्ड में आने से पहले मैं कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करती थी। मेरा विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे है। सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान बॉर्डर लगता है हमारे, बिल्कुल बॉर्डर टच पे है। और सब किसान और खेती से संबंधित हमारा जो वहाँ का एनवायरनमेंट जो है उस हिसाब से खेती करते हैं। IGNP का पानी हमारे वहाँ लगता है और एरिया बहुत उपजाऊ है और लगभग 2.5 लाख वोटर्स मेरी विधानसभा क्षेत्र में है। और बहुत शांत और बहुत अच्छा क्षेत्र है अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन बहुत ही अच्छा, जितना कहें उतना कम है, क्योंकि यहाँ आकर के मैंने देखा कि किस प्रकार से पहली बार एक तो ये सम्मेलन हो रहा है और ऐसे सम्मेलन होने चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। दूसरी बात है कि पूरे इंडिया के अंदर जो सभी विधायक हैं वो एक साथ एक दूसरे से परिचित होंगे, एक दूसरे की जो क्या कहाँ की समस्याएं हैं और कैसे उनको सॉर्ट आउट करते हैं वो हमें सीखने को मिलेगा। और यहाँ जो उद्बोधन हो रहे हैं हमारे मुख्य जो नेता लोग आए हुए हैं उनको भी सुन करके कि किस प्रकार से हमें इस राजनीतिक क्षेत्र में जो एक नेता की जो एक गलत छवि बनी हुई है उसको छोड़ करके एक हकीकत में जो राजनीति है वो एक सेवा का कार्य है। क्योंकि जनता बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी देती है और हम एक जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझ के, अपना दायित्व समझ करके वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करें। तो ये यहाँ हमें सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। चुनौतियाँ तो किसी भी फील्ड में जाएंगे वहाँ होगी। और छात्र जीवन से राजनीति से जुड़े थे, फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में आए और फिर जब क्षेत्र को समझा तो क्षेत्र के अंदर लगभग हमारे सबसे बड़ी समस्या तो जैसे हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है तो पानी की रहती है और उपजाऊ क्षेत्र है। IGNP जो नहर है, कैनाल है, उसका पानी हमारे यहाँ लगता है। तो सबसे मुख्य समस्या हमारे यहाँ खेती और किसानी से संबंधित रहती है कि हमें पानी पूरा मिले, अच्छी फसल हो तो किसान अपनी उपज अच्छी हो उनको और वो अपना जीवन यापन कर सके। इसी के साथ अभी जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक बॉर्डर एरिया पे है, जो एक नशे का जो चल रहा है बहुत बड़ा, जो पंजाब से और उधर से, तो ये बहुत बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र में विशेष तौर से है क्योंकि वहाँ पे ड्रोन के द्वारा भी ये नशे की सप्लाई होती है। तो युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या इसलिए कि इससे पूरी युवा पीढ़ी एक तरीके से ख़त्म होती जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और दूसरी बात है विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो भी काफ़ी कम है क्योंकि बॉर्डर एरिया पे है, सड़क, पानी, बिजली की भी समस्याएं रहती है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा प्रयास रहता है कि मेरे क्षेत्र के अंदर रह कर के मेरे क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करवा पाएँ। जीवन का मूल तंत्र यही है कि राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, मैं पहली बार विधायक बनी हूँ और यहाँ आने के बाद और कहीं ना कहीं पहले भी मेरे मन में ऐसा रहता था कि कुछ ऐसा हम कर सकते हैं क्या जो बिल्कुल अंतिम छोर पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसके सामने जो समस्याएं आती है रोटी कपड़ा मकान के लिए, हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद मुझे वो मौका मिला कि मैं मेरे क्षेत्र के अंदर जो बिल्कुल नीचे तबके पे जो गरीब किसान व्यक्ति है उनकी समस्याओं को समझ करके उनके समाधान के लिए मैं प्रयास करूं, चाहे वो किसान से संबंधित हो चाहे और अन्य जो समस्याएं हैं। तो उनके बीच में रह करके, जब तक हम उनके बीच में नहीं पहुंचेंगे, बीच में पहुंच करके उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं और तभी हम उनका समाधान कर सकते हैं। तो मेरा मूल मंत्र यही है कि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतने अच्छे कार्य करवा पाऊँ, उनकी समस्याओं का समाधान करवा पाऊँ और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे कैसे भी हो, मेरे क्षेत्र की जनता को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दिला करके अनूपगढ़ क्षेत्र का विकास करवा पाऊँ। युवा तो
हमारे देश की धुरी है और आने वाले हमारे देश का भविष्य है, और हम देख भी रहे हैं किस प्रकार से युवाओं की महन भूमिका राजनीतिक क्षेत्र में भी है। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपना एक लक्ष्य बना कर के और एक विज़न बना कर के कार्य करें, और सबसे बड़ी बात एक अनुशासन जो हमारे जीवन में होना चाहिए। चाहे हम किसी भी फील्ड में जाएं, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले खुद अनुशासित हो, समय की पालना करें और एक लक्ष्य लेकर के कार्य करें। उलझनें बहुत आएगी, समस्याएं बहुत आएगी, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहें, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दैनिक जीवन में हम लोग अपने जो कार्य करते हैं वो तो करते ही करते हैं, हमारा जो सामाजिक जीवन, उसके अलावा राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी क्या जिम्मेदारी, उसको भी हम समझे। हमारी युवा पीढ़ी अगर इस चीज़ को समझती है तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो विश्व गुरु भारत बनाने के लिए हम सपना देख रहे हैं, अखंड भारत का हम सपना देख रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पे पूरा होगा, क्योंकि इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मेरे हिसाब से तो हमारा भारत देश ही सबसे विशेष है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो विशेषता है हमारा कल्चर, जो बहुत ज़्यादा विविधताओं में भी एकता हमारे यहाँ देखने को मिलती है। जैसे अभी ये राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसमें भी हम आए तो विविध जगहों से, जैसे सभी स्टेट्स हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर है, लेकिन फिर भी हम एक है, अलग अलग भाषाएं हैं, फिर भी हम एक है। ये हमारे देश की एक विशेषता है, और सबसे बड़ी बात हमारे देश की विशेषता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ जनता के द्वारा चुनकर के जनप्रतिनिधि जाते हैं, और वो जनप्रतिनिधि एक सेवक के रूप में कार्य करते हैं, और अपने इस देश के लिए या देश को विश्व गुरु बनाने के लिए वहाँ कुछ न कुछ अपना वो समर्पित होकर कार्य करते हैं। यही हमारे देश की विशेषता है। अगर लक्ष्य लेके ठानते हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, हालांकि शुरू में बहुत मुश्किल लगता है। जैसे मैं अगर मेरे बारे में बताऊं तो मैं पहली बार इस विधायक बनी हूं, और युवा एज होने के कारण मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां मेरी बहुत बड़ी हो जाती है, और उस पारिवारिक जिम्मेदारी को संभालते हुए ही इस क्षेत्र में भी मैं, जो अनूपगढ़ मेरा परिवार है, इस क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि आप हमारी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। तो वो भी समझते हुए फील्ड में भी पूरा समय देना, तो दोनों को मैनेज हो जाता है। और एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिला होने के नाते महिला दोनों काम बखूबी कर सकती है, जो मैंने किया है। और परिवार मेरी ताकत है, जो मुझे ताकत देती है कि जो फील्ड मुझे मिला उसमें मैं जाकर के ये कार्य करूं। और जब जनता में जाती हूं, सुबह से लेकर शाम तक जब जनता के बीच में हम रहते हैं, तो वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी भी हमें मिलती है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि उनका जो काम है किस प्रकार से परेशान है, उनकी समस्याओं का हम समाधान करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो वहाँ से भी हमें बहुत एनर्जी मिलती है, एक हौसला मिलता है कि हम और अच्छा करें और अच्छा करें, तो वहाँ से मैनेज हो जाता है सब। राजनीति में सबसे बड़ी ताकत तो देखो, कोई भी कार्य हम करते हैं शुरुआत तो परिवार होता है, और मेरी भी ताकत मेरा परिवार रहा है, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। हर कार्य में कहीं भी दिक्कत आती है वो मेरा सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ राजनीतिक क्षेत्र में जैसे बात करें तो मेरे क्षेत्र के अंदर मेरी जनता मेरी ताकत है, क्योंकि मुझे हमेशा वहाँ से हौसला मिलता है। मैं जब भी क्षेत्र में जाती हूँ, अपने क्षेत्रवासियों से मिलती हूँ, उनकी समस्याओं को सुनती हूँ, उनका समाधान करती हूँ, तो वहाँ से भी मुझे ऊर्जा मिलती है।